हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नेटिव विजडम। सो दिस इज पार्ट 2। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाफ ऑफ द स्टोरी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, सो टुडे we'll start from here. He would realize, for instance, that the moth he saw flitting from flower to flower in a forest glade was actually a hummingbird. Glade means a clearing or an open space in a forest that usually has grass growing in it. Means forest का वैसा space, वैसा जगह जो कि open हो, ठीक है, जहाँ पर पेड़ ना हो, जहाँ पर सिर्फ ग्रास हो, थोड़ा खाली स्पेस हो, तो वैसे स्पेस को ग्लेड कहते हैं। एंड मोथ मीन्स फतिंगा एंड फ्लिटिंग मीन्स मंडराना। तो टूरिस्ट जो है वो ये रियलाइज करता है कि एक मोथ है, मीन्स जो कि फ्लावर टू फ्लावर, कभी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, दूसरे फ्लावर से तीसरे फ्लावर, मीन्स फ्लावर टू फ्लावर क्या कर रहा है, फ्लिटिंग कर रहा है, मीन्स मंडरा रहा है। लेकिन वो रियलाइज करता है कि जिसे वो मोथ समझ रहा है, पतिंगा समझ रहा है, वो मोथ नहीं है, बल्कि एक्चुअली में वो एक हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड इज अ काइंड ऑफ अ बर्ड। वो एक हमिंग बर्ड है जो कि फ्लावर टू फ्लावर मंडरा रही है। The thick liana draped over a fallen tree with a richly patterned bark had a flat head at one end of it, for it was really a boa constrictor lying in wait for its prey. Liana means a thick woody climber that grows on trees. एक मोटा सा woody climber जो कि trees पे ग्रो करते हैं उसे लियाना कहते हैं। क्लाइंबर वैसे प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रो करने के लिए जिन्हें वॉल का सपोर्ट चाहिए होता है या फिर दूसरे ट्री का सपोर्ट चाहिए होता है और वो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, उन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं। और लियाना एक थिक वुडी क्लाइंबर होता है जो कि ट्रीज पर ग्रो करता है। एंड बोआ कंस्ट्रिक्टर is a snake that kills its prey by winding itself around its victim and suffocating it. तो बोआ कंस्ट्रिक्टर जो है वो एक स्नेक है जो कि अपने शिकार को, प्री मींस शिकार, अपने शिकार को किस तरह से मारता है, वो अपने शिकार को पूरा लपेट लेता है, ठीक है, और उसे सफोकेट करता है, उसका दम घोटता है, इस तरह से वो अपने शिकार को मारता है। उसके बाद टूरिस्ट जो है वो क्या देखता है कि एक थिक लियाना है, ठीक है, एक थिक लियाना है जो कि एक फॉलन ट्री, एक ट्री जो है जो कि गिरा हुआ है, एक फॉलन ट्री पर ड्रेप्ड ओवर मींस लपेटा हुआ है, और जिसके बार्क मींस पेड़ की जो छाल होती है उसे बाक कहते हैं। तो टूरिस्ट जो है वो ये ऑब्जर्व करता है कि एक थिक लियाना है, मींस एक वुडी क्लाइंबर है जो कि एक फॉलन ट्री के ऊपर लपेटा हुआ है और उसका जो बार्क है, मींस की जो छाल है, उस पर पैटर्न बने हुए हैं। एंड हैड अ फ्लैट हेड एट वन एंड ऑफ इट, और उसके एक एंड पे उसका एक फ्लैट हेड है। फॉर इट वॉज रियली अ बोआ कंस्ट्रिक्टर लाइंग इन वेट फॉर इट्स प्रे। लेकिन जिसे टूरिस्ट एक थिक लियाना यानी कि एक वुडी क्लाइंबर समझ रहा था, वो एक्चुअली में वो वुडी क्लाइंबर नहीं था, बल्कि वो एक्चुअली में स्नेक था जिसका नाम है बोआ कंस्ट्रिक्टर, और वो अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। तो एक्चुअली में वो एक स्नेक था। He would reach out to pick its pretty flower only to have Leon spin around, strike his hand away and tell him that what he was about to touch was a dangerous nettle. Spin around means turn around quickly, means बहुत तेजी से घूमना। And nettle means a kind of plant that stings. Nettle जो है वो एक तरह का प्लांट होता है जिसमें stings होते हैं, means डंक टाइप का होता है, उसे nettle कहते हैं। तो उसके बाद जैसे ही टूरिस्ट एक फ्लावर को पिक करने वाला होता है, एक फ्लावर तोड़ने वाला होता है, तभी लियोन जो है वो जल्दी से मुड़ता है और स्ट्राइक हिज हैंड अवे, और उसके हाथ को पीछे खींच लेता है, मींस टूरिस्ट के हाथ को पीछे खींच लेता है और उसे बताता है कि जिस चीज को तुम फ्लावर समझकर अभी तोड़ने वाले थे वो एक्चुअली में एक डेंजरस नेटल है। सून दे केम टू अ पॉइंट वेयर दे हैड टू वेड अक्रॉस अ स्ट्रीम। वेड मींस वॉक थ्रू वाटर विद सम एफर्ट, मींस पानी से होते हुए गुजरना, काफी एफर्ट लगाते, मींस थोड़ा मेहनत करके पानी से होते हुए गुजरना, उसे वेट कहते हैं। तो उसके बाद वो लोग एक ऐसे जगह पर आते हैं जहां पर उन्हें स्ट्रीम को क्रॉस करना होता है। The tourist took off his shoes and laughed out loud when he saw Leon putting on his shoes. तो जैसे ही उन्हें स्ट्रीम क्रॉस करना होता है तो टूरिस्ट क्या करता है, अपने शूज को निकाल लेता है, बेयर फीट हो जाता है, और लियोन क्या करता है कि वो शूज पहन लेता है। तो लियोन की इस एक्टिविटी को देखकर टूरिस्ट जो है वो हंसने लगता है कि क्या बेवकूफी है, मींस हमें पानी से होकर गुजरना है और ये जो
लियोन है मींस जो गाइड है वो अपने शूज पहन ले रहा है, जबकि इसे तो अपने शूज उतार देने चाहिए. मैन, दिस टेक्स द केक, he said. If you wade through water with shoes on, your shoes will get wet and spoiled. This takes the cake means here an informal and mocking way of saying this is so strange that it is hard to believe. मतलब कुछ ऐसी चीज जिसे यकीन करना बहुत मुश्किल हो, बहुत ही स्ट्रेंज चीज जिस पर एकदम यकीन ना हो, उसे कहते हैं दिस टेक्स द केक. तो जो टूरिस्ट है वो लियोन को कहता है कि ये बहुत अजीब बात है कि हमें पानी से होकर गुजरना है और तुम अपने शूज पहन ले रहे हो, इससे तो तुम्हारे शूज गीले भी हो जाएंगे और बर्बाद भी हो जाएंगे. लियोन did not say anything and entered the knee-deep water. His companion, still shaking with laughter at the stupidity of his guide, followed. तो लियोन जो है वो टूरिस्ट की बात का जवाब नहीं देता और नी डीप वाटर में उतर जाता है. मीन्स वो जो स्ट्रीम का पानी था वो घुटनों तक था, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ तक था. तो वो पानी में उतर जाता है लियोन, और उसका जो कंपेनियन है टूरिस्ट है वो उसकी एक्टिविटी और उसकी स्टुपिडिटी पर हंसता है. वो हिल कर हंस रहा था और उसके बाद वो उसे फॉलो करता है, उसके पीछे पीछे चलता है. Halfway across the stream, the tourist yelled with pain and fell into the water. अभी उन लोगों ने आधा ही स्ट्रीम क्रॉस किया होता है कि टूरिस्ट जो है वो दर्द से चिल्लाता है और पानी में गिर जाता है. With great difficulty, Leon hauled him out to the bank and discovered that he had been stung by a stingray. Hauled means pulled or dragged with great effort. बहुत एफर्ट लगाकर किसी चीज को खींचना या फिर पुल करना. तो जैसे ही टूरिस्ट जो है वो पानी में गिर जाता है तो लियोन क्या करता है, उसके बाद बहुत ग्रेट डिफिकल्टी मतलब बहुत दिक्कत से, बहुत ही एफर्ट लगाकर वो किसी तरह से बस मैनेज करता है कि वो टूरिस्ट को पानी से बाहर निकाल ले, और वो टूरिस्ट को पानी से बाहर निकालकर किनारे पर लेकर आता है. तो जब वो उसे किनारे पर लेकर आता है तो वो ये डिस्कवर करता है, मींस उससे ये पता चलता है कि टूरिस्ट को तो एक स्टिंगरे ने काट लिया है, मींस डंक मार दिया है. The stingray is a flatfish that lies buried in the sand in stream beds and uses the sting in its long whip-like tail to hit and paralyze its prey. Paralyze means make it unable to move or feel. Paralyze means move ना कर पाना और ना ही कुछ feel कर पाना. तो stingray क्या है? Stingray is a flatfish. Stingray एक flatfish है जो कि stream beds यानी कि जो स्ट्रीम का जो तल होता है उसके नीचे, सैंड के नीचे दबी हुई होती है, और उस स्टिंगरे का जो टेल होता है, जो पूंछ होता है, वो एक चाबुक की तरह होता है, लॉन्ग चाबुक की तरह होता है, और उसके टेल में क्या होता है, डंक होता है, स्टिंग होता है, और वो अपने टेल को यूज करती है टू हिट एंड पैरालाइज इट्स प्रे, अपने शिकार को मारने और पैरालाइज करने के लिए. इट ऑल्सो यूजेस दिस एज अ डिफेंस व्हेन समवन इज अबाउट टू स्टेप ऑन इट. और स्टिंगरे अपने इस whip like टेल को, चाबुक की तरह जो लंबा सा उसका टेल होता है जिसमें स्टिंग होता है, वो अपने इस टेल को एज अ डिफेंस भी यूज करती है. जब उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके ऊपर पांव रख देगा तो ऐसे वक्त में वो अपने टेल को अपने डिफेंस के लिए यूज करती है, अपने बचाव में यूज करती है. When Leon had been able to soothe the pain of his companion with a salve from certain leaves, he said to him, where the eye can't see is where people need shoes. Where the eye can see, you don't need shoes. तो उसके बाद लियोन क्या करता है, टूरिस्ट के पेन को कम करने का उपाय लगाता है, और वो साल्व मीन्स व्हाट? साल्व मीन्स एन ऑयली बाम. तो वो वही फॉरेस्ट में कुछ बहुत सारे ऐसे औषधि होते हैं, कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जिनसे ऑइंटमेंट या ऑयल निकलता है, वैसा जिससे क्योर हो सके बहुत सारी चीजें, तो वो वैसे ट्रीज से साल्व निकालता है और उससे क्या करता है, यहाँ पर कंपेनियन टूरिस्ट को बोला जा रहा है, तो वो टूरिस्ट के पेन को सूद करता है. सूद मीन्स हील और गिव रिलीफ फ्रॉम पेन. दर्द से रिलीफ दिलाना, उसे हील करना, दर्द को ठीक करना, उसे सूद कहते हैं. तो वो लियोन क्या करता है, सॉल्व से टूरिस्ट के पेन को सूद करता है, उसको रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करता है. तो जब वो ऐसा कर रहा होता है तभी वो टूरिस्ट से कहता है कि वेयर द आई कांट सी इज वेयर पीपल नीड शूज. जहां पर आंखें नहीं देख सकती वहां पर हमें शूज पहनने की जरूरत है. वेयर द आई कैन सी यू डोंट नीड शूज. और जहां हमारी आंखें देख सकती हैं, जहां तक हमारी नजर जा सकती है, वहां पर शूज पहनने की कोई जरूरत नहीं होती. It is not my shoes that I am worried about, it's my feet. और आगे वो कहता है कि ये मेरे शूज नहीं थे जिसके लिए मैं वरीड था कि मेरे शूज खराब हो जाएंगे, मैं अपने पाँव के लिए वरीड था कि कहीं मैं पानी में जाऊं और अगर मैं शूज ना पहनूं तो मेरे पाँव में चोट ना लग जाए. So it's not my shoes that I am worried about, it's my feet. इसलिए मैं पानी में जब उतरा तो मैंने अपने शूज पहन लिए थे, so that मैं इंजरी से बच जाऊं. From the Holy Cat and Other Sufi Stories by M. Yaverpeg. तो ये जो स्टोरी थी
वो एक्सट्रैक्टेड थी फ्रॉम द होली कैट एंड अदर सूफी स्टोरीज बाय एम यावर बेग। सो दैट्स ऑल। अब आपको स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय।